हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कुटुंब ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ पर सर्च करें परमेश्वरी मैम, उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो जल्दी कीजिए, कुटुंब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन और अदर स्टडी मटेरियल आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक पहला, कार्य के मात्रक तथा विमाय लिखिए। तो कार्य के सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्ग तथा एसआई पद्धति में मात्रक होता है जूल। कार्य का विमेय सूत्र होता है m l⁻² t⁻⁻2 होता है। बॉयल का नियम ताप और दाब की किन परिस्थितियों में लागू होता है? तो उच्च ताप, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर लागू होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, डॉपलर प्रभाव लागू होने की सीमा क्या है? तो पहला, यह प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन के बारे में बतलाता है, ध्वनि की तीव्रता के बारे में कुछ नहीं बतलाता। दूसरा, ध्वनि स्रोत अथवा स्रोत का वेग ध्वनि के वेग से अधिक है तो यह प्रभाव लागू नहीं होता है। तो इस तरह से इसका उत्तर। फिर है, गैस का गर्म करने पर उसका ताप क्यों बढ़ता है? अणुगति सिद्धांत के आधार पर समझाइए। उत्तर है इसका, गैस को गर्म करने पर उसके अणुओं के वर्ग माध्य मूल का वेग बढ़ जाता है। गैस को गर्म करते हैं तो अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ जाता है। फलस्वरूप जो सूत्र होता है E∝T के अनुसार गैस का ताप भी बढ़ जाता है। फिर अगला है आपका सेकंड लोलक क्या है, इसकी लंबाई कितनी होती है? सेकंड लोलक उस लोलक को कहते हैं जिसका आवर्तकाल टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। इसकी प्रभावकारी लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। फिर अगला प्रश्न है, प्रक्षेप्य का पथ वलयाकार होने की क्या शर्तें हैं? पहला शर्त है, प्रक्षेप्य का कोण क्षैतिज से 0 से 90 अंश के बीच होना चाहिए। दूसरा, अधिकतम ऊंचाई पर g का मान समान रहना चाहिए। प्रक्षेप्य का वेग बहुत अधिक नहीं होना चाहिए जिससे वायु घर्षण का मान नगण्य रहे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वस्तु का रेखीय संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? तो उत्तर देखते हैं। यहाँ पर गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध होता है k = p²/2m होता है। यदि रेखीय संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा k' हो जाती है। तो k' = 2p²/2m, तो 4p²/2m। हम चूंकि जानते हैं p²/2m इज गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग का संबंध है, तो यहाँ पर 4k हो जाएगा, अर्थात गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। फिर बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, G एवं G में 2 अंतर, कैपिटल G और स्मॉल g में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। यहाँ पर इकाई द्रव्यमान के 2 पिंड इकाई दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर जितना आकर्षण बल लगाते हैं उसका संख्यात्मक मान कैपिटल G कहते हैं। इसका मान प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है और यह एक अदिश राशि होता है। फिर आपका स्मॉल g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व के कारण किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को स्मॉल g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, यह सदिश राशि होता है। फिर अगला प्रश्न है, स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है तांबे की नहीं, क्यों? उत्तर देखते हैं। तो स्टील का प्रत्यास्था गुणांक तांबे के प्रत्यास्था गुणांक से अधिक होता है, अतः दोनों पर समान विरूपक बल लगाकर
हटाने पर स्टील तांबे की अपेक्षा शीघ्र ही अपनी पूर्व अवस्था में लौट आएगा, अतः स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है, तांबे की नहीं। जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो वे गर्म हो जाते हैं, परंतु एक निश्चित ताप तक क्यों? उत्तर देखते हैं यहाँ पर इसका। हाथों को रगड़ने की किया गया कार्य, हाथों को रगड़ने में किया गया कार्य ऊष्मा में बदलता है, परंतु कुछ समय के पश्चात जब हाथों का ताप एक निश्चित ताप के बराबर हो जाता है तो जितनी ऊष्मा हाथों को रगड़ने से मिलती है उतनी ही ऊष्मा वायुमंडल में चली जाती है, जिससे हाथों का ताप नियत हो जाता है। फिर आपका है सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण किसे कहते हैं? तो जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है, फिसलन की क्रिया होती है, तो दोनों संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है। दूसरा है आपका फिसलने वाली पिंड का वही तल सदैव दूसरे पिंड के संपर्क में होता है। सर्पी घर्षण का मान अधिक होता है। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर घूमता है तो दोनों संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को बेलन घर्षण कहते हैं। घूमने वाले पिंड के भिन्न भिन्न भाग दूसरे पिंड के संपर्क में क्रमशः आते हैं। बेलन घर्षण का मान कम होता है, सर्पी घर्षण का मान अधिक होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है T = 2 पाई स्क्वायर रूट L बाय जी की शुद्धता जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं 2 पाई एक विमाहीन राशि है, T की विमाएँ कैपिटल T होगा, L की विमाएँ लेंथ, गुरुत्वीय त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल यानी कि हो जाएगा L⁻⁻²। बाएं पक्ष पर है आपका आवर्तकाल जिसका आपका विमेय सूत्र होगा कैपिटल T। दाएं पक्ष की विमाएँ तो यहाँ पर स्मॉल l का होगा कैपिटल L, L⁻²। यहाँ से L और L कैंसिल हुआ, T⁻² स्क्वायर रूट है तो यहाँ से T बस बचेगा। तो दायां पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमाओं के बराबर है। फिर देखते हैं आपका सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास u² sin 2θ बाई जी होता है, जहाँ संकेतों का सामान्य अर्थ है किसी प्रक्षेप्य कोण के लिए क्षैतिज परास का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ से प्रक्षेप्य द्वारा अपने उड्डयन काल में चली गई कुल दूरी क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। आपको इसके बाद ये चित्र बनाना है, उसके बाद ये आपको डेरिवेशन में ये लिखना है क्षैतिज वेग गुणा उड्डयन काल, यानी कि क्षैतिज परास को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर R होगा u cos थीटा, क्षैतिज वेग होगा u cos थीटा, उड्डयन काल 2u sin थीटा बाई जी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा u² 2 sin थीटा cos थीटा बाई स्मॉल जी। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करेंगे। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए sin 2θ बराबर 1, 2θ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद आपका थीटा बराबर होगा 45 डिग्री। फिर आपका अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv का स्क्वायर। पहले तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। फिर इसका व्यंजक आपको लिखना है, तो यहाँ से व्यंजक किस तरह से सॉल्व करना है ये यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको आप लोग पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैंने प्रोसीजर समझा दिया है किस तरह से इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आपको कुटुंब ऐप डाउनलोड करना है। कुटुंब ऐप कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको प्ले स्टोर से मिलेगा। कुटुंब ऐप जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर आपको अपना डिटेल फिल करना है, यानी कि अपनी जानकारी भरना है। जानकारी भरने के बाद वहाँ पर परमेश्वरी मैम की जो कम्युनिटी दिया गया है, परमेश्वरी मैम सर्च करेंगे तो वहाँ से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। और भी स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर डाउनलोड करने को मिलेगा, जैसे कि आपका क्वेश्चन बैंक है 11वीं कक्षा का, वो आपको देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा
और दोस्तों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको इसे शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस कम्युनिटी में जुड़ सके और उनकी बेहतर तैयारी हो सके। तो ये सारे सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो यहाँ से आपको देखकर करना है। फिर देखते हैं आपका 18वां प्रश्न, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और उसे सिद्ध कीजिए। यदि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। ये होता है आपका कोणीय संवेग संरक्षण नियम। इसके बाद इसकी व्युत्पत्ति करना है। तो यहाँ से आप पूरा डेरिवेशन यहाँ से देख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको डाउट होते हैं कोई भी सब्जेक्ट पर, इसके अलावा भौतिक शास्त्र के अलावा कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज लगता है वो आप बता सकते हैं। उसके बाद 19 क्वेश्चन में आपको दिया गया है ये, खोखला पाइप उसी द्रव्यमान की ठोस छड़ से अधिक मजबूत होता है। ये छोटा सा कारण आपको लिख देना है। फिर आपका छोटी खोखली सॉफ्ट लंबी ठोस सॉफ्ट से अधिक मजबूत होती है। दिए गए पदार्थ वे द्रव्यमान के दोनों बेलन एक ठोस और एक खोखला हो तो बराबर कोण से मरोड़ी में खोखले बेलन के लिए ठोस की अपेक्षा नीच अधिक बलयुग्म लगाना पड़ता है क्योंकि उसकी त्रिज्या अधिक होगी। इस प्रकार कम लंबाई की सॉफ्ट पर भी अपेक्षाकृत अधिक बलयुग्म लगाना पड़ेगा तथा एक खोखली व छोटी सॉफ्ट समान ऐंठन के लिए मशीन की अधिक बलयुग्म संचारित कर सकेगी। फिर मेयर का सूत्र है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 11वीं के लिए, CP - CV = R। इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ से आप पूरा देख लीजिए किस तरह से आपको करना है। जिन टॉपिक पर आपको कन्फ्यूज़न है तो वो आप बता सकते हैं, इस तरह से आपको ज्ञात करना है। तो ये देख सकते हैं आप पूरा आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। PDF डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको याद करने में बहुत आसानी होगा। अनुनादी दोलन क्या है? अनुनाद से आप क्या समझते हैं? जब किसी वस्तु पर ऐसा बाह्य आवृत्ति बल लगाया जाता है जिसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तो वस्तु अधिक आयाम वाले प्रणोदित दोलन करती है। वस्तु किस प्रकार दोलन को अनुनादी दोलन कहते हैं। उदाहरण यहाँ से आप देख सकते हैं। अणुगति सिद्धांत के आधार पर डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का निगमन कीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मान लो V आयतन का एक बंद बर्तन है, उसमें प्रथम गैस के N1 अणु, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m, अणुगति सिद्धांत आपको P1 पर निकालना है। फिर आपका C1 बार है जो इस गैस का वर्ग माध्यम मूल है। तो इस तरह से आपको करना, बहुत ही ये सरल प्रश्न है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, मदद किया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाए और उसको आगे की कक्षाओं का भी तैयारी हो सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड फॉलो द कुटुंब ऐप। ज्वाइन एंड हाउ टू डाउनलोड कुटुंब ऐप, फॉलो द आपका प्ले स्टोर। थैंक यू।